दोस्तों, आज हमने स्वादिष्ट पिज्जा बनाने का फैसला किया है। नहीं, ओह, मेरे पास कुछ और पिज्जा बेसिस भी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक पिज्जा की जरूरत है। मैं बाकी सबके साथ क्या करूं? इसका मैं ध्यान रखूंगा। मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ले लो। तो ये रहा हमारा बेस और आगे हमें इसे ऐड करना है। इसमें टोमेटो क्योंकि ये केचप है। ठीक है, चलो इस तरह पिज्जा पर केचप को डालते हैं। कैंडी के बिना पिज्जा किसी काम का नहीं है। तुम पिज्जा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अब बेस पर पूरी तरह से केचप को फैलाना है। टोमेटो जैम बहुत कम है। ओह, तुम तो कुछ मत कहो। मैं मदद करता हूँ। सैम, ओह, ये और जैम और। सैमी रुको, इतना काफी है। रुक जाओ। मुझे स्पून भी मिल गई ओह, है। चलो भी। अब ये मेरी फेवरेट जैम जैसा है। वैसे मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है। मैं ध्यान रखूंगा ये अच्छे से लग जाए। सैमी, क्या तुम इसको मदद कहते हो? क्या कैंडी? अब जाओ शू। ओह, मुझे ही उसके बाद सफाई क्यों करनी पड़ती है? ठीक है, मुझे लगता है अब आगे शुरू करना चाहिए। ये हो गया। हमारे पिज्जा को कुछ और चीज की जरूरत है। कैंडी? अब बस करो। इसे स्वादिष्ट पिज्जा बनाने के लिए हमें कुछ सलामी की जरूरत है। मैं इसे पिज्जा पर अच्छे से लगाऊंगी, इस तरह से सर्कल में। मामा, अच्छा लग रहा है। मुझे इसको टेस्ट करना है। उसने कहा था ये स्वादिष्ट है। पकड़ो और खींचो। हे, यहाँ और भी थे। लो, खा लो। चलो भी सैम, छोटा दो। हमें यहाँ कुछ चेरी टोमेटोज की जरूरत है। चलो हमारे पिज्जा के लिए इनको आधे हिस्से में काटते हैं। ये कैंडी की तरह लग रहे हैं। ये टोमेटोज है। हाँ, हम इसमें मजेदार क्या है? अपनी फिंगर पर मत काट लेना, फिर तुम हाँ, सही हाँ, से मैं पिज्जा कोशिश नहीं करूंगी। बना पाओगी। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने टिबी ढाबा में कैंडी पिज्जा खाया था? सैम, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब टोमेटोज को इस तरह लगा देते हैं। सुनो, इसका कलर भी कैंडी जैसा है और ये दिखती भी कैंडी जैसी है। पिज्जा में कैंडीज नहीं होती। इसकी जगह सैम, कैंडी को यहाँ लगा। से जाओ, मुझे परेशान मत करो। ओ नो, ये क्या है? ये मशरूम्स है। मशरूम्स? मशरूम्स क्या हम इसके बिना भी बना सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं। मैंने सिर्फ कुछ ही लगाए हैं। हम ठीक है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। खैर, बिल्कुल, हमें थोड़े चीज की जरूरत है। रुको, ग्रेटर कहाँ है? मुझे याद है उसे मैंने यहीं कहीं देखा था। सैम, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे ग्रेटर की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है तुम फिर कैंडी को ढूंढ रहे हो, है ना? ओ सैमी, सैमी, तुम्हें ये कैसा लगा? ये क्या है सैम? खैर, ये तुम्हारे बिना कैंडी के तुम इसे स्प्रिंकल कर सकती हो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चीज से स्प्रिंकल करने वाली हूँ। चीज? इस चीज से? क्या ये वही है जिससे बदबू आती है? हाँ, वही है। ओह, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? तुम्हें चीज पसंद नहीं है? जो भी हो, चलो छोड़ दो। हमारा पिज्जा तैयार है। चलो इसे बेक करने का ट्रे में डालते हैं और ओवन में 10 मिनट्स के लिए रखते हैं। बस थोड़ा संभल कर और खुद को नहीं जलाना है दोस्तों। क्या खुशबू है। ठीक है सैमी, हमारा पिज्जा तैयार है। तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? करना तो नहीं चाहता, इसमें कैंडी भी नहीं है। जरा इस बढ़िया पिज्जा कटर को देखो। चलो भी सैमी, क्या तुम्हें एक स्लाइस नहीं चाहिए? नहीं, ये कुछ खास नहीं है। ओह, तुम्हारी मर्जी। और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। खैर, कम से कम स्मेल करके तो देखो। यूं चीज। ओह, मैं इसे अकेले नहीं खा सकती। शायद हमें कैंडी पिज्जा बनाना चाहिए। मैं मदद करूंगा। बिल्कुल, करना। ये बहुत भारी है। ठीक है, ये रही जैम। और ये रही मुझे मिली सारी कैंडी। बढ़िया है। मुझे लगता है यहाँ सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। सूजी, चलो जैम से शुरू करते हैं। शुरू करो। मम्मी, इसको खुशबू तो अच्छी है। मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए।
वापस रखो, ये पिज्जा के लालची? लिए है। इसी तरह से अच्छे से फैलाओ। मैं कर रही हूँ। अब बेहतर है। खैर, क्योंकि ये मेरा पिज्जा है, मैं चाहता हूँ कि इसका क्या आधा तुम्हें हिस्सा इतनी चॉकलेट शुगर है। से दांतों को खराब होने का डर नहीं है? नहीं, और मुझे इस बार स्प्रेड करने दो। ओह, ये, सैम रुको, खुद को देखो। तुम मास्टरपीस को बिना किसी गंदगी के नहीं बना सकते। चलो भी, चलो तुम्हें साफ करते हैं। मैं मदद करती हूँ। ये हो गया। आराम से करो स्यू। गुदगुदी हो रही है। हाँ, ओह ये, मुझे नहाना पसंद है। ओह, मैं साफ हो रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे फिर से सैम के लिए खत्म करती हूँ। तुम मेरे बिना क्या करोगी? ठीक है, अब गम्मीज डालते हैं। चलो भी बाहर निकलो। ओह, मुझे एक लेनी है, याद हो? ठीक है, ये दोनों के लिए काफी है, तुम्हारे और पिज्जा के लिए। ऐसे मत भूलना। मुझे याद है, इसे जैम पर लगाना सही रहेगा, और ये बहुत कलरफुल है। ओह, चलो मैं इसे थोड़ा ठीक कर देती हूँ, ये बेहतर है। ओह, दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले और बेल का बटन दबाएं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। ठीक है सैमी, ये बन गया है। किसी चीज की कमी है। हमें इसे किसी चीज से स्प्रिंकल करना चाहिए। चीज शायद? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम किसी चीज से ऐसे पिज्जा को स्प्रिंकल नहीं करोगी। ओह, ये सही रहेगा। खैर, तुम्हें पसंद आया? ओह, क्या बात है, ये लाजवाब है। चलो एक फोटो लेते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट, हिलो मत। तो तुमने ले ली? लो देखो। वाह, मैं हैंडसम हूँ ना? खैर, पिज्जा भी अच्छा लग रहा है। तुमने सही कहा। मुझे उम्मीद है लुक की तरह इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। दोस्तों, क्या आपको मेरा पिज्जा पसंद आया? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। देखते हैं अगर इस वीडियो पर 20,000 लाइक आने का समय है। क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? सिर्फ एक स्लाइस? बस एक, बाकी मैं ही खाऊंगा। वो वो बहुत पुराना है। ला 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 ला। खैर, चिप्स के बिना कोक बोरिंग। ये लंच का वक्त है, चलो देखते हैं। स्वादिष्ट। सुशी, ये कितना साधारण है। स्वामी, ये बहुत अलग बात है। तुम्हारे लिए सब कुछ तो साधारण या बोरिंग होता है। बेशक से, ये सभी नए मौकों से भरी हुई है। आप अपने बारे में किसी भी चीज से बता सकते हैं। पर तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि मैं अपने बारे में रोल से बता सकती हूँ? तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, तो रेनबो रोल्स तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। और वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? कहीं और से क्यों लाना, जब हम उन्हें बना सकते हैं। चलो चलें। ठीक है। हाय दोस्तों, आज हम रेनबो रोल्स बनाने वाले हैं। ओह हाँ, वो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि वो चमकदार और सुंदर भी होंगे। सामी, तुम कहाँ चले गए? क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? बेशक मैं करना चाहता हूँ और अब मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमारे रोल्स रंगीन होंगे, तो चलो रंग से शुरू करते हैं। शेफ साहब आपकी सेवा में है। अरे नहीं सामी, इस डिश के लिए हमें फूड कलरिंग नहीं चाहिए। तो फिर हमें किस चीज की जरूरत है? पानी, बहुत सारा पानी। क्या तुम इसमें मदद कर सकते हो? तुमने ऐसा पूछा भी क्यों? नेचुरल कलरिंग से बेहतर क्या हो सकता है ना दोस्तों? हाँ। लाल पत्ता गोभी हमारे पानी को बैंगनी बना देगी। इस शानदार रंग को देखो दोस्तों, वाह! गर्म पानी, गर्मियों जैसा महसूस हो रहा है। सैमी, क्या तुम कहीं और तैर सकते हो? मुझे लाल पत्ता गोभी को उबालना है।
ठीक है, तुम मुझे सपना देखने का भी मौका नहीं देती। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस गोभी का रंग एंथोसायनिन नाम के फ्लेवोनॉइड की वजह से ऐसा होता है, जो कि ब्लूबेरीज और फूलों की पंखुड़ियों में भी पाया जाता है। स्टोव के साथ किसी बड़े को आपकी मदद करने के लिए पूछना ना भूलें। सिर्फ मुझे लगता है ये तैयार है। तुम ठीक कह रहे हो। तो और हाँ, ये रहा हमारा पहला रंग। सिर्फ रंगों को तैयार करने में कितना वक्त लगता है? शायद हमें बने बनाए रंगों वाली बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए। परेशान मत हो सैमी, बाकी बहुत जल्दी बन जाएंगे, खासकर तब जब तुम मेरी मदद करोगी। शेफ सैम ये कर सकता है। देखो, तकनीक आसान है, हमें बस हल्दी पाउडर के पैकेट को पानी में डालना है और इसे अच्छी तरह से मिलाना है, बस इस तरह। और कितनी देर से? जब तक सारा पाउडर घुल ना जाए सैमी। मुझे पसीना भी आ गया। वाह दोस्तों, जरा इन शानदार नेचुरल रंगों को देखो। चुकंदर, हल्दी, स्पिरुलिना, बटरफ्लाई टी और लाल पत्ता गोभी। वाह, मुझे थोड़ी चक्कर आ रही है। तुमने बहुत अच्छा काम किया सैमी। चलो खाना बनाना जारी रखे दोस्तों। हम चावल के बिना रोल्स नहीं बना सकते। तुम सही कह रहे हो सैमी। ओह, असल में ये सही तरह के चावल नहीं है, मैं समझाती हूँ। तुम गोल ग्रीन वाले सफेद चावल लाए हो और हमें छोटे दाने वाले चाहिए, क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसे महान शेफ को ये पता नहीं था। राइस विनेगर स्वाद और खट्टापन छोड़ता है। और फिर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। क्या तुमने कहा बहुत सारी चीनी? सामी, तुम मुझे उलझा नहीं सकते, हमें सिर्फ एक छोटा चम्मच डालना है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक ऐसी सुशी जो बहुत ही जहरीली मछली से बनाई जाती है? मैंने अभी देखा, उसे फूगू कहा जाता है। अगर शेफ मछली को गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले तो वो अपने ही कस्टमर्स को मार सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज हम वेजिटेरियन सुशी बना रहे हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। असल में हमें इन चावलों के और 4 भागों की जरूरत होगी। हाँ, वाला। अगर आपको सुशी रोल्स पसंद है तो हमें थम्स अप दें। सामी, क्या तुम एक आसान तरीका जानते हो जिससे कि रेनबो के रंगों को आसानी से याद रखा जा सके? हमारी बात दोहराएं दोस्तों। रिचर्ड ऑफ योर गेम बैटल। इन वेन। पहले अक्षर रंगों के बारे में एक हिंट देते हैं। चलो इसे मिलाते हैं। वाह, ये कितना रंगीन है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। सही कहा सैमी, ये सुंदर दिख रहा है। अभी भी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। शानदार, चलो शुरू करते हैं। सिर्फ टेबल साफ है, तुम्हें इस रग की क्या जरूरत है? सैमी, ये रग नहीं है, ये एक बैम्बू मैट है और ये हमारी बहुत मदद करेगा। तुम्हें बाद में पता चलेगा। दोस्तों, हमें इस नोरी शीट की भी जरूरत होगी। ये हरी सीवीड से बनी होती है। सिर्फ मुझे एक दिलचस्प बात पता चली है। क्या तुम जानती हो कि ये सीवीड असल में लाल रंग की होती है, लेकिन जब ये सूखती है तो ये हरे रंग की हो जाती है। बढ़िया है ना? इस जानकारी के लिए शुक्रिया सैमी। सीवीड में बहुत सारा आयोडीन भी होता है, इसलिए ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्या हम अपने रोल्स को एक साथ लगाएं? जरूर, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले लाल चावल डालेंगे। ये लो, हम इसे ध्यान से फैलाएंगे इस तरह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोल सुशी का ही एक वर्जन है, लेकिन सुशी में सिर्फ चावल और सी फूड होता है। क्यों ना हम काम को थोड़ा तेज कर दें। पम 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 पम, वाला। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी मत करो सैमी, सबसे पहले हमें चावल को चपटा करना होगा और उसके बाद ही हम फिलिंग डाल सकते हैं। जैसे कि सामी को फूगू से परेशानी है, हम इस बार सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आप लोग जो चाहें वो डाल सकते हैं। क्या तुम्हारा हो गया सिर्फ? मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब अच्छे से देखो सूजी और अब्राकडाब्रा बूम। ये सच में बहुत अच्छी चॉइस है सैमी, सब कुछ जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, चलो खीरा लेते हैं। मैं सुशी के बारे में कुछ और भी जानता हूँ। तो फिर हमें बताओ सैमी। अदरक को सुशी के साथ नहीं खाना चाहिए। आपको इसे सुशी के बीच में खाना चाहिए, अपने टेस्ट बड्स को ताज़ा करने के लिए। ये दिलचस्प बात है। और चॉपस्टिक सिर्फ रोल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जापान में सुशी को वो अपने हाथों से खाते हैं।
ठीक है, तो अगली बार हम सुशी बनाएंगे और मेरे पास धोने के लिए कम बर्तन होंगे। क्या तुम जानते हो कि वसाबी एक सॉस नहीं है? असल में इसका इस्तेमाल कच्ची मछलियों में बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। इसी वजह से वसाबी सुशी को खाने के लिए सुरक्षित बनाती है। मैं वसाबी भी डाल लूं? तुम कितनी डरपोक बिल्ली हो सामी, लेकिन तुम सही कह रहे हो, सुरक्षा पहले आती है। अब हमारे बैम्बू मैट को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इस तरह हो दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बजाय पार्चमेंट पेपर या प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज रोज बनाने की योजना बना रहे हैं तो एक खरीदना बेहतर बहुत होगा। आसान है और कितना मजेदार भी। तुम मेन चीज के बारे में तो भूल ही गए, ये स्वादिष्ट है। ये लो, हम चाहते हैं हमारे रोल्स अच्छे और साफ सुथरे हों। देखो इस तरह, समझे? दोस्तों, इस स्टेज पर किसी बड़े से अपनी मदद करने के लिए कहें, क्योंकि हम अपने रोल्स को काटने वाले हैं। वूहू! ओह, ये बहुत अच्छा होने वाला है। सेव, क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर मैं एक अच्छी प्लेट चुन लूं? सब कुछ सुंदर होना चाहिए। बेशक, मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है। इस तरह मैं परोसने के लिए तैयार हूँ। हाँ? सामी, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? रुको, क्या? अब मैं समझ गया। शायद तुम्हारा मतलब सोया सॉस से था। हाँ, सही कह रहे हो सामी। वाह दोस्तों, ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक आलीशान रेस्टोरेंट जैसा। मुझे भी ऐसा लगता है शिव। चलो इसे अच्छी तरह से देखें और थोड़ी और बनाएं। सामी, क्या तुम स्वाद चखने के लिए तैयार हो? मैं बचपन से ही तैयार हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हॉप और थोड़ा सा डुबो लिया। हाँ। खैर, तुम क्या कहना चाहोगे शिव? ये कैसा लग रहा है? क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ सामी, ये बहुत स्वादिष्ट है। हमारे रेनबो रोल्स बहुत कमाल के हैं और सुंदर भी। हाँ, लेकिन नानी, मुझे लगता है उन्हें हमें कुछ मिशेलिन स्टार्स देने चाहिए। तुमने मुझे खुश कर दिया। दोस्तों, रेनबो सुशी को जरूर एक बार बनाकर देखें। ये बहुत अच्छी है, सच में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, थम्स अप दें और बेल बटन को दबाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक साथ बहुत सारी कमाल की डिशेस बनाने वाले हैं। ओह सामी, हमारे चैनल पर मिलते हैं दोस्तों, और मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। हम इस दीवार को हटाकर यहाँ पर बढ़िया स्टैंड लगा सकते हैं, या यहाँ इस शेल्फ की जगह। सामी रुको, तुम्हें क्या हुआ है? सुजन, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम फिश नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास एक्वेरियम के लिए जगह नहीं है। अगर हम दीवार को तोड़ दें और रुको सामी, 1 मिनट रुको, हम कुछ नहीं तोड़ेंगे। लेकिन शिव, फिश बहुत सुंदर होती है। पर दीवार भी बुरी नहीं है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ एक टेम्परेरी एक्वेरियम कैसे बनाते हैं। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि हम उसे खाएंगे। ठीक है सामी, मैं यहाँ हूँ शिव। फिश टैंक कहाँ है? अभी तक बनाया नहीं, पर हम एक शानदार जेली केक बनाने वाले हैं जिसके अंदर एक एक्वेरियम होगा। हाँ दोस्तों, मैं उसे खाने के लिए बेताब हूँ। बस थोड़ा इंतजार करो और हमारा केक तुम्हें खुश कर देगा। ठीक है। दोस्तों, आप अपनी फेवरेट चॉकलेट स्पंज केक रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बॉक्स केक मिक्स भी ले सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुकिंग तुम्हारे लिए एक मेडिटेशन है ना? वैसे ये सच है, जैसे बहुत ही शांति और सुकून से कुछ स्वादिष्ट बनाना बिना किसी चीज की परवाह किए। और ये हो गया।
और एक और लेयर। ये देखो दोस्तों, अगर हम फिश को पानी में देखना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी जेली का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी चीजें ठीक से लगाना, कुछ लीक नहीं होना चाहिए। तुमने सही कहा सैमी, ये हो गया। शानदार, अब सभी चीजें सेफ और ये काफी ऊंचा है। और शेफ सैम काम करने के लिए तैयार है। ओह सच में, तुम्हें पता है इससे मूस कैसे बनाते हैं? क्या? पहले इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलरिंग डालो। ये बढ़िया आइडिया है। हो अब हमें इस मिक्सचर को व्हिप करना होगा। सही कहा सैमी। दोस्तों, ये दूध, जेलेटिन, चीनी और वेनिला का मिक्सचर है जिसे हमने गर्म करके थोड़ा ठंडा किया है। व्हिप्ड होने के बाद ये बहुत फ्लफी बन जाएगा। मिक्सचर के काम के लिए बड़ों की मदद लें दोस्तों। इसके बाद हमारा मूस कुछ इस तरह दिखेगा। ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा और पतला नहीं लगेगा। आपको ऐसे ही करना चाहिए, आराम से। क्या तुम ये थोड़ी देर मेरे बिना संभाल सकती हो? मैं थोड़ा सो लेता हूँ। सिर्फ थोड़ा ही सोना, आलसी। और जब तक सैमी यहाँ नहीं है तब तक हम सीड जेली बनाएंगे। मुझे लगता है हमारे पास इसके लिए काफी समय है। हम जेली पाउडर को गर्म पानी में डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह, जब तक पाउडर पूरी तरह घुल ना जाए। बढ़िया। और हाँ, हमें थोड़ी फूड कलरिंग चाहिए होगी क्योंकि आमतौर पर एक्वेरियम का पानी थोड़ा हरा सा होता है। बढ़िया, अब हम इसे एक बार और मिलाएंगे। सी, मैंने देख लिया, ये तैयार है। ओह सैमी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आ जाओगे। क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई? मैं सो ही नहीं पाया। मैं देखना चाहता था कि यहाँ सब सही है या नहीं। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। शायद तुम्हें कुछ चीजें दोबारा करनी पड़ती। इस घमंडी स्लाइम को तो देखो। पतले लेयर से शुरू करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके ऊपर फिश रख कर सजा सकें। सेट होने के लिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना होगा। कहीं जाना मत दोस्तों। मुझे देखकर चौंक गए। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जेली बनते देखा था। मैंने भी थोड़ी जेली बनाई है, लेकिन मैंने पानी की जगह दूध इस्तेमाल किया है। जब भी कोई सजावट का नाम लेता है तो सैमी हमेशा तैयार रहता है। पर इससे क्या बनेगा? सभी एक्वेरियम में कौन सी सजावट आसानी से मिलती है? मैं समझ गई, छोटे छोटे पत्थर। ओह, मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ हमारे पत्थर मार्बल जैसे दिखे। हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? पहले लिक्विड जेली डालें, ऐसे, और फिर मिल्क चॉकलेट डालें। क्या बात है। मुझे पता है, अब और डार्क चॉकलेट। सही कहा सैमी। हो, अब ये मत करना, हमें इसे दोबारा फ्रिज में रखना है। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है मिस्टर बेताब। वुश, चलो देखते हैं। सब हो गया। हाँ? क्या? ओह, क्या मैंने सब मिस कर दिया? आहा, दोस्तों, हमारे पास कितने शानदार पेबल्स हैं, कितने सुंदर हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता ये असली लग रहे हैं। तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। ये क्या है? ये बढ़िया और गर्म है। और ये कैसा है? ओह, ये तो ठंडा है। चलो इसमें डालें। ये आसान है। ये गर्म पानी इनके किनारों को स्मूथ करेगा और ठंडा पानी इन्हें सेट करेगा। अब क्या ये तुम्हें असली लग रहे हैं? दोस्तों, इन पेबल्स को देखो, ये बढ़िया लग रहे हैं, है ना? हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया सूजी। शुक्रिया सैमी। और मेरे वाले कैसे हैं? वाह, तुमने ये कब बनाए? मैं इसमें माहिर हूँ। क्या आप फिश के लिए तैयार हैं दोस्तों? सी, मैंने अभी देखा कुछ फिशेस के बैक पर धब्बे होते हैं। कोई बात नहीं, हम उन्हें आसानी से पेंट कर सकते हैं। मुझे सजाना बहुत पसंद है। जब तुम मदद करते हो तब बहुत अच्छे लगते हो। इसे ऐसे करें दोस्तों, आराम से। सी, तो मेरे नहीं लगता हमारा एक्वेरियम बस फिश और छोटे पेबल्स के साथ थोड़ा खाली लगेगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सीवीड कैसा रहेगा? इसमें कोई बिना एक्वेरियम के नहीं होता। मेरे छोटे कंटेनर्स कहाँ हैं? तुम्हारा मतलब ये वाले? हाँ, शुक्रिया। ये तुमने क्या कर दिया? अब ये जेली के 2 पीसेस बन जाएंगे और सीवीड का क्या होगा?
सामी परेशान मत हो। सिम, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सामी तुम बहुत ड्रामेबाज हो, लेकिन एक इंजेक्शन सब ठीक कर देगा। मुझे बेहतर लग रहा है। समझ गई। जब तक मैं उसे शांत करा रही थी तब तक जली सेट हो गई। दोस्तों, सिरिंज का इस्तेमाल करने के लिए बड़ों की मदद लें। ये बहुत नोकीली हो सकती है। क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकता हूँ? जरूर सामी, पर ध्यान से करना। सिम, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब क्या हुआ सामी? जेली को बाहर निकालना नामुमकिन है। क्या सच में तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया? देखो, ये निकल ही नहीं रहा। ओह, ये तो की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैसे करते हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ? वाह ये और तुमने मुझे बताया नहीं? ट्राई करना चाहोगे? अगर तुम मदद करो। क्यों नहीं सामी। ये हमारे केक को असेंबल करने का समय है। पहले हम क्लियर फ्रूट जेली डालेंगे इस तरह, और इसके सेट होने से पहले हम इस पर डिटेल्स लगा सकते हैं। सीवीड को मत भूलना। मैं कैसे भूल सकती हूँ। और ये वाला यहाँ पर, एक और इधर। फिश का क्या सिम? हाँ सामी, ये आ रही है। बढ़िया, अब हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि पहली लेयर को सेट होने की जरूरत है, नहीं तो सारी सजावट ऊपर तैरने लगेगी। क्यों ना हम टाइम की स्पीड बढ़ा दें? और आखिरी स्टेप, हमें क्लियर जेली को फिर से ऊपर डालना है। बिल्कुल ऐसे। ध्यान रखें सारी सजावट इसमें कवर हो जाए। ऐसे। बढ़िया। मैं दोबारा इंतजार नहीं करना चाहता। प्लीज सिम। ठीक है सामी, चलो इस बार थोड़ा जादू करते हैं। अब ठीक है। ये ट्रिक बढ़िया थी, पर हमें एक और चीज चेक करनी होगी। हाइट सही है और पानी के अंदर सीवीड अच्छी लग रही है। दोस्तों, हमारा केक लगभग तैयार है। चलो जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए उन्हें हटाते हैं। इसके लिए मैं टूल्स लेकर आती हूँ। जल्दी चौंक गई। लगता है यहाँ पत्ते गिर गए हैं। चलो अब टूथपिक से प्लास्टिक प्रोटेक्शन को ध्यान से हटाएं। चलो अब केक को निकालते हैं। जब तक सिम बिजी है, इस वीडियो को लाइक करें। हम लोग फिनिशिंग लाइन पर हैं दोस्तों, ये थोड़ा आराम से करना होगा। अब हमें सिर्फ किनारों को सजाना है। हाँ, मैं इसे चखने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है हमें पहले थोड़ी चाय बना लेनी चाहिए, और तब तक आप हमारे एक्वेरियम केक को फिर से देख सकते हैं। वाह, इस केक को काटने का मन ही नहीं कर रहा। इन डिटेल्स को तो देखो। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? क्या हम इसे अब खाएंगे नहीं? जरूर खाएंगे। ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी एक्वेरियम है। ये लो, चाकू का ध्यान से इस्तेमाल करें दोस्तों। ऐसा लग रहा है तुम पानी को काट रही हो। वाह, ये पीस शानदार लग रहा है। वो कितना सुंदर है। क्या मुझे भी एक मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन पहले हमें स्पून लाने होंगे और हमारे व्यूअर्स को बाय बोलना होगा। बाय बाय दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वीट्स खाने बुरे होते हैं या मजाक कर रहे होंगे? हे, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या ये मेकअप है या फिर कैंडीज या फिर एक पेंटिंग? नहीं, कुछ मीठा ही होना चाहिए। जल्दी करो, खोलो। शुक्रिया।
ये कुकबुक है, मुझे इसकी क्या जरूरत है? चलो भी, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता इसीलिए। वो हम देख लेंगे। मैं तुम्हें कुकिंग बैटल के लिए चैलेंज करती हूँ। चैलेंज मंजूर है। ठीक है, स्टेसी नहीं आई, इसका मतलब मैं जीत गई। सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मैं सामान लेकर आई हूँ। अब जो बनाना है वो चुनो। देखने दो। हाँ, काम कर गया। तुम बहुत बुरी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये जीतने वाली हूँ। आज हम पिज्जा बना रहे हैं। यम्मी। हे, ये तो नामुमकिन है। तुम इससे पिज्जा कैसे बनाओगी? कैंडी से कुछ भी बना सकते हैं। क्या तुम हार मान रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं जीतूंगी। हे, सामान फेंकना गलत बात है। मुझसे कुछ सीखो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक लेयर डो कैसे बनाते हैं। बस हो गया। क्या तुमने हमारी सैम को देखा है? वो हमारी यहाँ मदद कर सकता है। सैम कहीं दूर स्लाइम ब्लॉगर कन्वेंशन पर गया है, लेकिन हम खुद कर लेंगे। स्यू कहाँ है? क्या वो हमारी जज बन सकती है? हे, तुम घटिया हो। स्यू, क्या तुम हमारी जज बनोगी? मैं तुम्हारा अजीब पिज्जा नहीं खाऊंगी। क्या हम सच में खाना बनाएंगे? तुम बस खा ही रही हो। कुछ बनाने का वक्त आ गया है लड़कियों। ओह, मुझे पता है। मुझे पिज्जा सॉस के लिए मार्शमेलो को पिघलाना होगा। और ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा। ये तो और भी स्वादिष्ट हो गए हैं। चीयर लीडर्स, फ्रेम में आओ। चॉप चॉप। ये यहाँ क्यों है? यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। ठीक है, तुम्हें मेरा बनाया हुआ डो देखना चाहिए। इस वॉफल आयरन के साथ मैं पहले कर लूंगी। मैं पहले पूरा कर लूंगी इस वॉफल आयरन के साथ। आज तक का सबसे अच्छा पिज्जा खाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे असिस्टेंट को इधर बुलाओ। ये रही, परेशान है। ओह नहीं, मुझे जल्दी जल्दी बनाना होगा। बटर को दबाते हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी, क्योंकि मेरा पिज्जा बस बनने ही वाला है। ये वॉफल्स बहुत स्वादिष्ट है। अब मेरी असिस्टेंट मुझे अगले इंग्रेडिएंट में मदद करेगी। वाह, ये चॉकलेट है। हम कुकिंग कर सकते हैं। मेरे नए इंग्रेडिएंट्स देखो। जलन हो रही है। मैं और मेरी डॉल बेहतर कर सकते हैं। तुम बहुत धीरे कर रही हो और मेरी चॉकलेट पैटी बनकर तैयार है। ओह नहीं, ये कैसा पिज्जा है? मदद करो। जल्दी करो, मैं हार नहीं मानूंगी। हे, सैम ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी और तुम मुझे उसे इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। डो तैयार है। अब इसे गोल करो। मुझे भी कुछ हैक्स पता है। जरा सुनो, मैं ये ले रही हूँ। शुक्रिया। मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। इसे टेस्ट कौन करना चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैं अपने डो को रिलैक्सिंग स्पा बना रही हूँ। ये बहुत मुलायम और सॉफ्ट होगा। पिज्जा के लिए केचप बहुत जरूरी है। हम उसकी बजाय स्ट्रॉबेरी जैम का इस्तेमाल करेंगे। अरे नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। स्वीट पिज्जा सॉस बेहतर है। तुम्हें हराने के लिए मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। हे, तुम्हारे कान में क्या है? ओह, क्या कुछ ज्यादा हो गया। चलो भी, ये बस मार्मलेड है। स्वीट पिज्जा के लिए शानदार इंग्रेडिएंट। क्या तुम मुझे गेम से निकालने की कोशिश कर रही हो? ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं मार्शमेलो चीज की शानदार लेयर बनाऊंगी और मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगी। चीटर, मुझे भी चीज चाहिए, पर मैं उसे क्रीम और फूड कलर से बनाऊंगी।
वाह, स्वादिष्ट चीज। चलो इसे वॉफल के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। पैटी बीच में रखेंगे। तुम्हारा बनने वाला है, तो अब मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का वक्त है। देखो मेरे पास कितनी अच्छी टॉपिंग है। क्या तुमने इसे खाना बनाना कब सीख लिया? मेरे पास मेरी सीक्रेट सीजनिंग है। मुझे दिखाओ, मुझे भी ये सीक्रेट जानना है। तुमने सही नहीं किया। हे, ये मेरा है। बिल्कुल नहीं, रुको। लगता है हम तैयार हैं। जजेस जरा देखो प्लीज। अब मुझे बाथरूम जाना है। ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं, प्लीज वापस आओ। कौन जीता? नांसी, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे सपनों में अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम राउंड 2 शुरू करते हैं। उप्स, रुको। इस बार हम देखेंगे कि किसका खाना ज्यादा सुंदर है। रुको, क्या ये प्ले है? छी, नहीं। हे, मैंने सुंदर खाना कहा, ना कि स्वादिष्ट। मैं अपना खाना चुनती हूँ। हम बर्गर्स बनाएंगे। तो तुम क्या करोगी? ठीक है, मुझे चैलेंज मंजूर है। देखो, मैं इन पत्तों को इस स्पैचुला से कितने अच्छे से काट सकती हूँ। अरे हाँ, अब मुझे कुछ टोमेटो स्लाइसेस भी चाहिए। ये क्या है? एक कीड़ा? कोई मदद करो। हे, ये रही परफेक्ट पैटी। दूर करो। चलो भी, तुम अपनी रेसिपी बुक पर ध्यान दो। अरे नहीं, मेरा बेचारा बन। अब मैं क्या करूँगी? चलो भी, ये बस डो है। मैं तुम्हारा बन गर्म करूँगी। तुम क्या कर रही हो? तुमने खराब कर दिया। अरे नहीं, मेरी चीज। रुको, मैं इसे पलटती हूँ। मैं एक वेगन बर्गर बना रही हूँ। ये ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। तुम मजाक कर रही हो। लगता है तुम्हारा बर्गर खराब हो गया है। अब ट्रॉफी मेरी हुई। बिल्कुल नहीं, हम दोनों ठीक हैं। वैसे भी मेरा काम बस हो गया। उप्स। इसका मतलब मैं अभी भी जीत सकती हूँ। ये देखो। रुको, ये क्या है? वापस दो, ये मेरा मामलेट है। तो तुम यहाँ स्वीट छुपा रही थी, मुझे पता था। तुम हमेशा खुद को कुछ समझती हो। तुम ये मेकओवर कैसे सह पाओगी? हे, मुझे ये अच्छा लगा। रुको, इसे मत छू, तुम इसे खराब कर दोगी। अपना बर्गर खाओ। ओह, मेरा बेचारा बेबी, तुम्हें तुम्हारा सैलेड वापस मिल गया। अरे हाँ, अब मुझे कुछ टोमेटो स्लाइसेस चाहिए। मुझे भी एक टोमेटो स्लाइस चाहिए। मुझे भी उसकी तरह करना है। ये रहा एक ऑरेंज। दोस्तों, क्या आप ये रेसिपी बनाना चाहोगे? आखिरकार बर्गर टावर अच्छे से खड़ा हो गया। और क्ले पैटीज मजेदार है। हम बस तैयार हैं। और पैटी सबसे ऊपर रखेंगे और हो गया। और आखिरी चीज। सच में, क्या ये तुम्हारी नई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल। अब मेरा बर्गर असली है। हे, वापस दो। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छे से खेलते हैं। मेरे पास हमेशा प्लान बी होता है। हे, तुम्हारे पास कितने बर्गर्स हैं? ये कहाँ से आया? मुझे साइंटिफिकली समझाने दो। ठीक है, ये एक ऑरेंज है, स्वीट वाला। तो हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम सो गई? उठो, वोटिंग होने वाली है। जूरी आ गई, अंदर आ जाओ। इस बार कुछ खाने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा है। ये अच्छा और बुरा दोनों लग रहा है। और ये मेरा पसंदीदा है।
अब हमारे पास एक विनर है। ये लो अपनी ट्रॉफी। आखिरकार मैं जीत गई। मैंने कहा था ना मैं सबसे बेहतर कुक हूँ। ये दुनिया की सबसे बेस्ट कुक है। अब भी तारीफ करना बंद करो। ओह चलो भी, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उप्स, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कलर इस्तेमाल कर लिया। मेरे बाल। क्योंकि ये मेरी गलती है। नांसी, तुम मेरे बाल ले सकती हो। ये किस तरह की जिंदगी है? हे सैमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रोजर से टी और केक के लिए पूछना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नामुमकिन है। ओह, अब मैं समझी कि यहाँ इतनी गंदगी क्यों है। लेकिन ये नामुमकिन क्यों है? क्या हमारे पास फ्लावर खत्म हो गया है? मैं अभी लेकर आई। देखो, यहाँ लिखा है एक छोटा गोल केक पैन ले, लेकिन हमारे पास सिर्फ बड़े पैन हैं। अब सब खत्म हो गया। सच में? चलो चलें, मैं तुम्हें दिखाऊंगी हम ये कहाँ रखते हैं। हाय दोस्तों, आज हम एक खास तरह का केक बनाएंगे। नहीं, सिर्फ मुझे मत बताओ, मैं खुद बताऊंगा। सैमी, कम से कम मैं तुम्हें हिंट तो दे सकती हूँ ना। लेकिन ज्यादा कुछ मत बोलना। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे रोक सकते हो। बड़े और महान कार्टून एक्सपर्ट को हिंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, हमारा केक एक फेमस पिक्सर कैरेक्टर की तरह गोल होगा। इसमें एक और खासियत है, इसका कलर। ये ताजी कटी हुई घास की तरह लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, लेकिन ज्यादा नमक मत डालना। एक सेकंड रुको सियो, लेकिन तुम्हें पिंक के अलग अलग शेड्स पसंद है, जैसे कि ये बिल्कुल बढ़िया है, जिसे मैं सैम्स का कलर बोलता हूँ। सैमी, तुम्हें मानना पड़ेगा कि दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। सियो, पानी उबल रहा है, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत? क्योंकि अब पानी से नहाने का समय है। बैटर को और अच्छा बनाने के लिए हम मिक्सचर को गर्म करेंगे। बढ़िया मेरून्स, मैं समझ गया। गोल्ड ग्रीन पिक्सर कैरेक्टर, बिल्कुल, ये माइक वज़ास्की है। अगर मैं बटर को पिघलाकर इसे दूध के साथ मिक्स करूंगी। सियो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और आप लोग किसी बड़े से मदद मांग सकते हैं। अवन कोई टॉय नहीं होता। अगला स्टेप है विस्क विस्क विस्क। वूहू, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिक्सचर लाइट और फ्लफी हो रहा है। इसका मतलब ये लगभग तैयार है। सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आप लोगों को भी दिख रहा है? दोस्तों, इन बबल्स को हटाने के लिए हमें स्पीड कम करनी होगी। ये तैयार है। शायद मैं थक गई हूँ। लगता है मुझे फिर से रिचार्ज होना होगा। सैम, तुमने मुझे डरा दिया। ये क्या था? ये मजेदार है ना? चलो सियो, हंसो। सैमी, समझाओ। माइक वज़ास्की अपने दोस्त जेली के बिना नहीं दिखेगा, तो मैं शायद उसकी तरह दिखता हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। तुमने बटर पिघला दिया। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों, आपको मिक्सचर के ठंडे होने का इंतजार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हेल्पर। तुमने बताया नहीं कि तुमने ये अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। क्या तुम थीम पार्टी प्लान कर रहे हो? तुमने बोला था तुम्हें रिचार्ज होने की जरूरत है। सबको पता है कि हंसना चिल्लाने से 10 गुना ज्यादा बेहतर होता है। सैमी आ रहा है, ध्यान दो। बहुत बढ़िया, तो ऑपरेशन पूरा हुआ। सामी, तुम हमेशा टाइम पर आते हो। लगता है तुम्हें केक बनाने में मजा आ रहा है। 170 डिग्री सेल्सियस पर अवन को गर्म कर लेते हैं। केक बनाने के लिए सब कुछ तैयार है। चलो चलिए। अगर आप भी मेरी तरह केक देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। क्या खुशबू है! होली कमाली, मैं जन्नत में आ गया। क्या सरप्राइज है! सामी केक के पास है। सेव, क्या मैं एक बाइट खा सकता हूँ? सिर्फ क्रस्ट और फालतू का हिस्सा, जो मैं पहले ही काट चुकी हूँ। चाकू से ध्यान से काम करें दोस्तों। तुम एक सेकंड के लिए मेरे बिना काम कर लोगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी सामी, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल रही, इसलिए जल्दी करो। दोस्तों, हमें क्रीम चीज को थोड़ा विस्क करना है। मुझे ये प्रोसेस बहुत पसंद है। इससे मुझे शांति मिलती है। ओह सेव, ये कमाल का था, बहुत स्वादिष्ट। अभी तक हमने केक बनाया भी नहीं है। तुम पक्का हैरान रह जाओगे। सामी, क्या तुम इसकी टॉपिंग को विस्क कर दोगे? हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे बढ़िया फ्रॉस्टिंग बहुत पसंद है। मेरी नई जादुई ट्रिक देखो दोस्तों। अगर मुझे विस्क करना है तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। क्या मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पिघलते हुए बटर, एग्स और फ्लावर और फ्रॉस्टिंग पर गर्व है। ये सॉकर खेलने का समय नहीं है। आखिरी कोशिश, बिबड़ी बबड़ी सब्सक्राइबड़ी। हाँ, आखिरकार। सेव, तुमने देखा? मैंने देखा, तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो रही थी। शानदार स्लाइम मैजिशियन को क्या हुआ? क्या
मुश्किल। मैंने स्पेल्स टेस्ट कर रहा था। मुझे इसे ठीक करने दो। आखिरकार ये वॉन्ड है, किसे पता कि क्या होगा। लेकिन अगर मैं वुश मुझे भी कुछ ट्रिक्स पता है। मैडम, मैं जनरल फ्रॉस्टिंग इंस्पेक्शन का मेंबर हूँ और यहाँ सब कुछ चेक करने आया हूँ। मैं समझती हूँ कि ये होना चाहिए। जाओ आगे बढ़ो। कसम से मैंने इतना स्वादिष्ट केक कभी नहीं खाया। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो हमारा केक बनाएं। हम फिनिश लाइन पर हैं दोस्तों। ये केक बनाने का समय है। ये बिल्कुल घर बनाने जैसा लग रहा है। सबसे पहले ब्रिक्स की पहली लेयर लगाएं, फिर इसमें सीमेंट डालें। केक पर पानी कौन डालता है? अब ये खराब हो जाएगा। सामी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। ये सिर्फ सिरप है, खुद टेस्ट कर लो। इसकी खुशबू चीनी जैसी है। वैसे क्या तुम्हें इसकी जरूरत अभी है? मुझे इसे भी चेक करना होगा। तुम ये ले सकते हो, लेकिन खत्म मत करना। हमें केक के लिए इसकी जरूरत है। दोस्तों, क्या आप इस सुंदर कलर को देखना चाहेंगे? मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैं फ्रॉस्टिंग की बढ़िया और बराबर लेयर बनाऊंगी। ये बहुत मीठा है। अगली बार हमें ये और ज्यादा बनाना होगा। सामी 1 मिनट में ये सब संभाल लेगा। तो दोस्तों, चलो थोड़ा जल्दी काम करें। सिर्फ मुझे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। तुम्हें नहीं लगता यहाँ बहुत ज्यादा ब्लू है? सही बोल रहे हो, वो काफी बेहतर है। सिर्फ तुम जादूगर हो। दोस्तों, चलो आगे का काम करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा घर तैयार है। अब हम बहुत ध्यान से केक पर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और बराबर फैलाएंगे। दोस्तों, आप जितनी चाहो उतनी फ्रॉस्टिंग लगा सकते हो। सैम, क्या तुम बची हुई फ्रॉस्टिंग को 4 अलग-अलग बोल में डाल दोगे? इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रॉस्टिंग थी और तुमने छिपा कर लिखी थी। तुम किस तरह की दोस्त हो? नहीं तो तुम सारी खा जाते। ठीक है, सिर्फ ये तैयार है। ये देखो। दोस्तों, क्या आप असली जादू देखने के लिए तैयार हैं? ये तुम्हें कैसा लगा सैमी? अब ये माइक की तरह लग रहा है। सिर्फ क्या तुम बता सकती हो कि माइक वज़ोस्की बनाने के लिए फूड कलरिंग की कितनी ड्रॉप्स की जरूरत होगी? सिर्फ 3। दोस्तों, देखो और सीखो। सैमी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कहाँ हो? सैमी को आराम से बैठकर केक खाने का मौका कब मिलेगा? ओह, चलो भी। सैमी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ क्योंकि तुम सजावट करने में माहिर हो। सजावट? किसने बोला सजावट? मुझे बहुत पसंद है। आम केक को बढ़िया माइक बनाने के लिए कलरफुल फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग्स में डालें। ठीक है? बस इतना ही। सिर्फ तुम मुझसे कोई और जरूरी काम भी करवा सकती थी। दोस्तों, हम पहले से ही बहुत सारे केक्स बना चुके हैं जो मुझे लगता था कि सैमी अकेला नहीं बना पाएगा। वैसे क्या आपने हमारे कैसल केक वाली वीडियो देखी है? मैं बोलूँगा कि आप वो जरूर देखें। आपको बहुत पसंद आएगी। ये लो सिर्फ। शुक्रिया सैमी। और दोस्तों, हम अब आगे का काम करेंगे। सिर्फ तुम्हें भूल गई। तुमने मुझे डरा दिया सैमी। हमें केक के ऊपर बढ़िया माइक बनाना है। गलती से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो आप ये ठीक कर सकते हो और पहली बार में ही ये बढ़िया लगना चाहिए। सिर्फ मुझे भी ट्राई करना है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, प्लीज। ठीक है, क्यों नहीं। थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ। कैसा लग रहा है? सिर्फ ये बढ़िया है ना? वाह, ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ और लगाना चाहती हूँ। अब केक तैयार लग रहा है। ये बस कुछ मूवमेंट्स है। क्या अब हम खा सकते हैं? पहले इसे एक और बार देखो। अब हमारे केक को खाकर देखने का समय है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ सैमी, मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। ये तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे दोस्त। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं पहले टुकड़े के लिए तैयार हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ ये कितना खा जाएगा। ठीक है, चलो खाकर देखें दोस्तों। मोज़रेला की कसम, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट केक नहीं खाया। हाय दोस्तों। ओ, तुमने मेरा बिना ही खाना शुरू कर दिया। यहाँ आकर बैठो रोज। राज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था कि बुढ़ापा की कसम, मैंने अभी तक ये नहीं खाया। अच्छी बात है कि मैं हमेशा समय पर आता हूँ। अगर आप और केक वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना
करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वूहू! बाय बाय एवरीवन। लेडीज और जेंट्स, हम फाइंड द एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। सैमुअल शुरू करने के लिए तैयार है। वो किसी भी रिडल को कुछ सेकंड में समझ लेता है। देखते हैं इस बार वो कैसा करेगा। और यहाँ एक गोल्डफिश है। चलो सैम, ये बहुत आसान है। वेडनेसडे की कहानी में कोई लाभ नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन महान गेसर इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, सही जवाब होगा। टेंशन बढ़ रही है। क्या सैमुअल इस बार फेल हो जाएगा? तुम सब खराब मत करो। मेरा जवाब है क्लोज। और तुम गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, केक खाने लायक है और बाकी चीजें नहीं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? ये उतना मुश्किल नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या ये तुम्हारी गलती है? तो एडिबल केक बनाने के लिए कौन तैयार है? ओह सामी, हेलो दोस्तों, आज हम रेड वेलवेट केक बनाएंगे। ये रहे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। डो को फुलाने के लिए हम इसे उड़ाएंगे। सामी, क्या तुम कुछ करना भूल गए हो? हमें शेफ स्लाइमियोनी की मदद चाहिए। मम्मा मिया, हमने ओवन को पहले से गर्म नहीं किया। ये बेहतर है। तो डो को ज्यादा फुलाने के लिए हमें सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना होगा। चलो करें। ओह, और हो गया। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बस ऐसे ही। तुम अपना काम करो सेव। ओह खैर, मुझे बताने के लिए शुक्रिया शेफ स्लाइमियोनी। हम बटर में कुछ शुगर मिलाएंगे और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। वो कितनी तेज पावर है दोस्तों। बड़ों के बिना किचन अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें। हमें वेजिटेबल ऑयल, थोड़ा सा विनेगर, हाँ, और एग्स भी चाहिए। वो यही कहीं थे। सामी, यहाँ एक परेशानी आ गई है। ठीक है मम्मी, तुम्हें गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हें तुम्हारे नेट्स के पास ले जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था कि कुकिंग इतनी खतरनाक हो सकती है। और इस चीज का आखिरी इंग्रेडिएंट है बटर मिल्क। मैं इसे डाल रही हूँ और अब हम फिर से मिलाएंगे। मिक्सर का इस्तेमाल ना करो, वो मामा बर्ड से डरती है। बेचारी। ठीक है, फिर मैं मैजिक का इस्तेमाल करूंगी। वुश! अब बस इन दोनों बोल्स की चीजों को मिलाना बाकी है। और हे चलो सामी, क्या तुम वैन को फिर से चार्ज करना भूल गए? माफ करना, लेकिन मुझे पता है क्या करना है। चलो भी जल्दी से आगे बढ़े। अब मैं ध्यान रखूंगा। बस थोड़ा और। हाँ, बस सब हो गया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। हम यहाँ डो के आखिरी स्टेज पर हैं, कलरिंग। तो सैमी, क्या तुम और मामा तैयार हो? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा सूजी। तो चलो बनाएं। खैर, चलो देखें कि हमने कैसे बनाया है। परफेक्ट। हम डो को 40 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे और उतनी देर फ्रॉस्टिंग का काम करते हैं। ये क्या था? हमारे नए चैनल पर नया शेफ आया है फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए। उसने क्रीम और चीज से काम करने को कहा। माफ करना दोस्तों, हम एक नए स्टार को इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। वैसे हमें सच में कुछ क्रीम और चीज चाहिए, लेकिन ऐसे। और इतनी पाउडर्ड शुगर, हो थोड़ा सा वैनिला एक्सट्रैक्ट। इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। सामी, क्या तुम ठीक हो? इतनी जोर से टकराया कि पूरा मिक्सचर फ्लफी और कलर्ड हो गया। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लेटना चाहिए। ओह बिल्कुल, इस बीच हम इसका काम कर देंगे। अब बटर ले और अब हम सब मिला देंगे। बस हमारी शानदार फ्रॉस्टिंग को देखो। हाँ, ये स्पॉन्ज केक होना चाहिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी, बस एक चम्मच ट्राई करूँगा। यहाँ क्या हो रहा है? सूजी, मैं बस सोच रहा था, सच कहे तो सब कुछ। तुम चालाक लड़के, केक पूरा करने में मेरी मदद करो और हम हर चीज के बारे में सोच लेंगे। तुम क्या कर रही हो? हमारा केक ट्रायंगुलर टुकड़े जैसा दिखेगा, इसलिए हमें डिटेल्स को सही शेप और सेम साइज में काटना होगा। ये लो, तुम इससे थोड़ी देर तक काम चला सकते हो। और आखिरकार हम अपना केक बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें। सबसे पहले थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाएं ताकि ये केक फिसल ना जाए। और ये रही स्पॉन्ज केक की पहली लेयर। ये स्वादिष्ट था, लेकिन काफी नहीं था। हम मदद के लिए तैयार हैं। ये बढ़िया है। लो, तुम फ्रॉस्टिंग को स्मूथ करो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। हाँ, बस हो गया। ध्यान से।
सब हो गया। चलो शुक्रिया, ये रही दूसरी लेयर और कुछ और फ्रॉस्टिंग। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। कार्टून केक के लिए टॉय काम आएगा। ऐसे और ऐसे। हमारे केक की आखिरी लेयर अब अपनी जगह पर है। चलो इस पर भी लगाएं। हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। खैर बस हो गया। आखिरी स्टेप सबसे दिलचस्प है, डेकोर। अरे, तुम किस बात से खुश हो? यहाँ शेफ मैं हूँ और तुम बर्तन धोगी। सर्दी आ गई है अचानक से। और ये क्या है? एक आधा स्नोमैन। ये येलो क्यों है? हाँ? सामी, व्यूअर्स को पागल मत बनाओ। ये फॉन्डेंट केक को सजाने के लिए है और टेबल पर आटा है ताकि ये चिपके ना। टेबल पर आटा छिड़के। समझ गए? हाँ। अब ध्यान से देखो, हमारा अगला स्टेप है। फॉन्डेंट को केक पर धीरे धीरे ध्यान से लगाएं। इसे ऐसे किनारों के चारों ओर लपेटें। क्या तुमने साइड पर एक कुलिनरी स्कूल खोला है? बिल्कुल, मुझे अपना एक्सपीरियंस अगली जनरेशन तक बांटना है। अब हम किस कलर का फॉन्डेंट लेंगे? मुझे पता है, ग्रीन। ये गलत जवाब था। और तुम? जवाब पिंक है। सही कहा। हम बहुत सारा पिंक फॉन्डेंट इस्तेमाल करेंगे, पर आप अपने केक को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं, है ना? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें और बिल्कुल हाँ तो लाइक जरूर करें। ठीक है, इस स्टेप के लिए तुम्हें अपने हाथों पर ध्यान देना होगा। और वॉला, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से फ्रॉस्टिंग गिर रही है। वाह वाह, कितना बढ़िया ओवरकोट है। ओह, एकदम सही समय पर। अब हमारे केक का सरफेस शानदार और बढ़िया है। ये जरूरी भी है। मुझे नहीं आता। लेकिन तुम्हें डेकोर का अगला एलिमेंट मिल गया। हम इसे यही लगाएंगे। सामी, क्या तुम मुझे इसकी एक और स्ट्रिप ला कर दे सकते हो? रुको शिव, मैं इसे खुद लगाना चाहता हूँ। यहाँ मास्टर कौन है? मेरा काम हो गया। उप्स, वो मैं नहीं था, पहले ही बता दूँ। ये एक और डेकोर एलिमेंट है और सबसे ऊपर चेरी लगाएंगे। खैर, तुम्हें पता है केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये पिक्चर जैसा नहीं लग रहा। वो, ये क्या था? मेरे दोस्त, यही वो चीज है जो हमें केक को सुंदर बनाने में मदद करेगी। मुझे समझ नहीं आया, ये क्या काम आएगा? हाँ? हे भगवान, क्या हो रहा है? ऐसे डिवाइस के साथ ब्लैक फॉन्डेंट से इस तरह पास्ता बनाना आसान हो जाएगा। और अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और केक के कॉन्टूर को आउटलाइन करेंगे और एलिमेंट्स को सजाएंगे ऐसे। और कैंडल ये रही। हमने इसे फॉन्डेंट से बनाया है और ड्राइंग की तरह दिखाने के लिए इसे सुखाया है। अब अगर आप हमारे केक को इस एंगल से देखेंगे तो ये नकली जैसा लगेगा। ये आसान भी है और मजेदार भी। चैंपियंस फिर से डुअल में आमने सामने हैं। फैंस की सांसें रुक गई। इस बार प्राइज कौन जीतेगा? मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अपनी चाल चल रही हूँ और ये चेकमेट। केक मेरा है। ना 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 ना। फिर से? आज मुझे क्या हो गया है? मुझे पता है, तुम मेरे लिए पूरी किस्मत लाई हो। शू! ओ चलो भी सैमी, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। क्या ये समझ नहीं आया? शिव, हम पहले ही केक खा चुके हैं, मुझे माफ करना। ठीक है, कम से कम मेरे नए केक के लिए मेरे नए स्पॉन्ज तो पड़े हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय दोस्तों, मुझे देखना है, केक चाहिए। शिव, मुझे अपने फैंस को कुछ कमाल का दिखाना है। हाँ, जैसे कि क्या? कुछ मुझसे जुड़ा हुआ, ताकि वो उसे देखे और खुश रहे। हमने एक बार मर्च बैग्स बनाए थे, क्या तुम्हें याद नहीं? फिर
बेशक मुझे वो याद है, लेकिन चलो भी, मैं और ग्रोसरी बैग नहीं, ये कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, चलो इसे इस तरह से करते हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्राफ्ट्स, मस्ती और स्वीट्स। खैर, इस शो के अलावा सिर्फ एक ही चीज है जिसमें वो सब कुछ है। आ जाओ। ओह बढ़िया। रुको सिउ, तुम किस बारे में बात कर रही थी? मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बढ़िया सैम केक बनाए। हाय एवरीवन। सूजी, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे सब कुछ बताओ। खैर, ये सफेद और फनफेटी केक का एक कॉम्बो होगा जो कि सबसे प्यारे आकार में स्वादिष्ट बटर क्रीम से ढका होगा। तुम्हारी शानदार। अभी तुम्हें देखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फटाफट आ जाऊंगा। नहीं 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 मिस्टर, असल में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जाओ और ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करो। मैं इसमें माहिर हूँ दोस्तों, लेकिन आपको किसी बड़े की देख रेख के बिना ओवन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब तक सैम वो कर रहा है तो चलो दोस्तों मक्खन का काम निपटा लेते हैं। हमें इसे चीनी के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। ये लो। अब वक्त है एग वाइट्स का। उनका रूम टेम्परेचर पर होना बहुत जरूरी है। असल में बेहतर होगा हर चीज रूम टेम्परेचर पर हो, वरना आपको पॉलन केक मिल सकता है। सूजन, ओवन तैयार है और मैं भी हूँ। ओह, कोई तैयार हो गया है। खैर, हमने लगभग मक्खन का मिक्सचर तैयार कर लिया है और अब हमें इसे अपनी सूखी चीजें, मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक के साथ मिलाना होगा। बढ़िया याददाश्त है सैमी। लेकिन हम इसे धीरे धीरे 3 एक जैसे हिस्सों में मिलाएंगे और उनके बीच में हम अपनी लिक्विड चीजें, दूध, तेल और एक्सट्रैक्ट्स मिलाएंगे। सूजी, मैं सोच रहा था कि पहले इस केक को सफेद कहा जाता है, लेकिन हम इसे गुलाबी क्यों नहीं बनाते? आखिरकार ये सैम केक है और मुझे शायद ही सफेद कहा जा सकता है। तुम्हें पता है, ये सच में एक बढ़िया आइडिया है। हम इस बैटर का इस्तेमाल अपनी दोनों तरह के स्पॉन्ज केक्स के लिए करेंगे। इस हिस्से को गुलाबी रंग से रंग देंगे। ये लो। अब बस हमें इस बैटर को 2 हिस्सों में बांटना होगा। मैं सब कुछ ओवन तक ले जाने वाला हूँ। लेकिन जल्दी वापस आना सैमी, क्योंकि हमें इस पर स्प्रिंकल्स भी डालने हैं। ये लो, ध्यान से। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि स्प्रिंकल्स हर तरफ फैल जाए। आखिरी स्टेप, बैटर को सांचे में डालना है। ये शानदार दिख रहा है ना दोस्तों? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? नहीं सैमी, हम ऊपर की ओर कुछ और स्प्रिंकल्स डालने वाले हैं, इस तरह। वाव! अब हम अपने सभी फ्यूचर स्पॉन्ज केक्स को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे और फिर उन्हें ठंडा कर लेंगे। बने रहे दोस्तों, सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। जब तक हमारे स्पॉन्ज केक ठंडे हो रहे हैं, चलिए बटर क्रीम बनाते हैं। यहाँ हमारे पास 340 ग्राम नरम मक्खन है। हम इसे तब तक अच्छी तरह फेंटेंगे जब तक ये फुला हुआ नहीं हो जाए। और ये रही पिसी हुई चीनी। मैं इसे स्वीट स्नोफ्लेक्स कहना पसंद करूँगा। सामी और इसकी सोच। हमें इन चीजों को तब तक अच्छी तरह से मिलाना होगा जब तक हमें एक समान स्ट्रक्चर न मिल जाए। हम बस 1 चम्मच भर कर डालेंगे, उसके बाद दूसरा। तो हाँ, इसे धीरे और लगातार करना होगा। यहाँ शेफ सैमुअल की तरफ से आपके लिए एक क्विक टिप है। अपनी पिसी हुई चीनी को पहले से छान लें। इस तरह आपकी बटर क्रीम में हवा शामिल हो जाएगी और बहुत फूली हुई बनेगी। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ खाना बनाना पसंद है तो हमें एक थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध, बटर क्रीम के स्वाद को बढ़ाने के लिए 1 चुटकी भर नमक और वैनिला एक्सट्रैक्ट के कुछ बूंदे डालेंगे। लेकिन हमें सादा सफेद रंग नहीं चाहिए। चलो इसे इस तरह रंगीन बना दें। इस शानदार लुक को देखिए। ओह, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब क्या सूजी, क्या हम मेरे केक को एक साथ लगाने के लिए तैयार हैं? जल्दी मत करो सैमी, खाना पकाने में तैयारी करने की स्टेज बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि तुम्हारा केक बहुत खास हो। वाह सिउ, क्या वो फनफटी स्पॉन्ज है? तुम सही हो। हमें इसे एक समान दिखाने के लिए थोड़ा सा ट्रिम करना होगा। हमें ऐसा अपने सभी स्पॉन्जेस के साथ करना होगा। ये स्वादिष्ट लग रहा है। दोस्तों, सिउ और मैं यहाँ काम खत्म करने वाले हैं। इसमें बस 1 सेकंड लगेगा, तो बने रहे। मेरे लिए रुको। मेरा पेट भर गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक कार्डबोर्ड सर्कल की जरूरत होगी, रखो क्या? इस तरह का, जो कि केक बोर्ड से काटा हुआ है। देखा? सूजी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने 2 क्राफ्ट्स को मिला दिया?
असल में आज हम एक बहुत ही असाधारण प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। इसे देखो, ये क्राफ्ट फोम का एक टुकड़ा है जिसे तुम किसी भी क्राफ्ट स्टोर से खरीद सकते हो। क्या इसे खा सकते हैं? बेशक नहीं सामी, ये हमारे केक का बेस बनेगा। लेकिन जैसे कि ये खाने को छुएगा तो चलो इस टुकड़े को एल्यूमिनियम फॉइल टेप से ढक देते हैं। मुझे इससे निपटने दो सियो। अब मुझे सच में बहुत दिलचस्पी है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इस बीच दोस्तों हम अपने केक को एक साथ लगाना शुरू करेंगे। हमें जरूर इस चीज की जरूरत होगी। हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े को स्पॉन्ज केक से चिपकाने के लिए थोड़ी बटर क्रीम का इस्तेमाल किया और अब बस हमें अपने सभी स्पॉन्ज केक्स को बटर क्रीम से परतों में लगाना होगा। ये लो, बिल्कुल सही वक्त पर। अब प्लीज सीधे खड़े रहो, हमारे केक को आकार देने का वक्त आ गया है। सुजी, तुम्हें यकीन है तुम्हारा हाथ हिलेगा नहीं? मैं थोड़ा परेशान हूँ। हेलो मत सामी, ये लगभग हो चुका है। बहुत बढ़िया। केक गुब्बारे की तरह दिख रहा है। परेशान मत हो सैमी, अब ये पूरा नहीं हुआ। हमें अपने केक को चारों ओर से बटर क्रीम की एक पतली लेयर से ढकना होगा। इसे क्रम कोटिंग कहते हैं। और बस थोड़ी सी और। बढ़िया। दोस्तों, हमें इस बटर क्रीम को ठीक से जमने देना होगा और मैं जादू का इस्तेमाल करने वाला हूँ। रुको, क्या? असल में अभी भी हमें बहुत कुछ करना है और हमें बाद में तुम्हारी जमाने वाली जादू की जरूरत होगी। इस बीच चलो हमारे केक को फ्रिज में रख देते हैं। क्या ये चॉकलेट है सूजी? नहीं, इसे आइसोमल्ट कहा जाता है। थोड़ा कैंडी जैसा है। हम अपने केक के लिए एडिबल आंखें बना रहे हैं और अब हम अपने काले पीपल्स को सीधा इन आंखों के बीच में रख सकते हैं। हो, ये कितना अच्छा है। अगर आप सब सहमत हैं तो हमें थम्स अप दें। अब आता है हमारे केक का सबसे चमकदार हिस्सा, केक ग्लॉस। हमने इस रंग को इसलिए चुना क्योंकि सामी की आंखें सुंदर भूरे रंग की है। क्या ये जादुई नहीं लग रहा? मुझे तुम्हारी मदद करने दो सूजी, नहीं तो हम आज पूरा नहीं करने वाले। जरूर सामी, बस मुझे यहाँ सफेद आइस मोल्ड के साथ काम पूरा करने दो। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अब हम इस चीज को ठंडा होने के लिए अलग रख सकते हैं और हमारे केक के लिए एक अच्छा बेस बनाने के लिए फॉन्डेंट के साथ काम कर सकते हैं। इस फॉन्डेंट को शानदार बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी जादुई नीली फूड कलरिंग डालेंगे। सूजी, मेरी मदद करो। ओह, बहुत बढ़िया सामी। शुक्रिया। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाने वाली हूँ दोस्तों, ये लीजिए। और वॉला, अब हमारा केक बोर्ड तैयार है। हमें बस बीच में एक सर्कल काटना होगा। मुझे समझ नहीं आया सियो, हम बस काम कर रहे हैं लेकिन मुझे अभी भी केक दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ और सेकंड्स दो। अब हम इस चीज को ठीक यहाँ रख सकते हैं। शिवानी चैनल्स, सियो, तुमने पहले सही कहा था। हम आज कुकिंग क्राफ्ट के लिए पूरी तरह से अजीब टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, वैसे सामी, क्या तुम्हें हमारा केक वाला हिस्सा याद है? अगर तुम उसे यहाँ ले आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं ला रहा हूँ। आसान है, ये लो सियो। बहुत बढ़िया। अब बस ये पक्का करने के लिए कि कुछ भी टूट ना जाए, चलो स्क्यूअर्स डालें नीचे केक बोर्ड तक, इस तरह। और आखिरी वाला। तो वाह, क्या हुआ सैमी? सूजी, मैंने आँखों को मोल्ड से निकाल दिया और वो सच में चमकदार है। जरा उन्हें देखो। हाँ, वो कमाल की लग रही है। चलो अब पूरी चीज को गुलाबी फॉन्डेंट से ढक दें। वोश। वाह, मैं कितना बड़ा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट भी है। सामी, इसे देखो। टडा। वो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या है? मैं जानता हूँ। ये लो, वैसे भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। हमें यही तो चाहिए। दोस्तों, चश्मे शानदार और बिल्कुल असली दिख रहे हैं, है ना? और अब बस एक आखिरी काम। वोश। देखो दोस्तों, ये जरूर बहुत खुश है। वाह सूजी, मुझे उसकी स्माइल पसंद आई। सामी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मुझे यकीन है कि ये एक प्रैंकस्टर होगा। आओ उसे एक और बार देखते हैं।
चलो भी सामी, इसका स्वाद चखते हैं। ये लो। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। सिर्फ मेरे लिए को केक बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। जरा इसे देखो दोस्तों। आज हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें थम्स अप दें और अगर आप इस केक को खाकर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों। बाद में मिलते हैं दोस्तों। मेरे